कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं रामपुर से जया प्रदा चुनाव लड़ रही हैं। हम उनके साथ रहेंगे आज दिन भर। इस होटल में हम दिखाना चाहेंगे कि इसी होटल में जया प्रदा जब से प्रत्याशी बनी है अपना डेरा डाले हुए हैं और यहीं से वो शुरुआत करती हैं अपनी दिनचर्या की। यहाँ से वो कंस्टिट्यूएंसी में निकलती हैं और देर रात तक वापस लौटती हैं। तो आज हम आइए चलते हैं जया प्रदा के साथ। जया प्रदा जी की दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है, वो निकल चुकी हैं लोगों से इंटरैक्ट करने और हम लोग भी अब चलते हैं उनके साथ उनके कार्यक्रम में। कैसे देखेंगे कि कैसे लोगों से इंटरैक्ट करती हैं, किस तरह से लोगों से मिलती जुलती हैं, किस तरह से लोगों से अपील करती हैं। तो हम चलते हैं जया जी के साथ। होटल से निकलने के बाद जया प्रदा सीधे अपने बीजेपी के मंत्री बलदेव सिंह औलख के निवास पे पहुंची हैं और यहाँ पे वो एक मंथन चल रहा है। यहाँ पे वो रणनीति तैयार करेंगी यहाँ पे कि किस तरह से वो यहाँ से एक बार फिर रामपुर से बीजेपी की सांसद बने और इसके लिए पूरी मंत्रणा चल रही है। पूरी बीजेपी यूनिट यहाँ पे मौजूद है और अंदर जो है ये मंत्रणा चल रही है। मंत्रणा करने के बाद यहाँ से जब जया प्रदा निकलेंगी और फिर लोगों से मिलेंगी। रास्ते में उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है, बहुत लोगों से इंटरैक्ट भी किया है और इंटरैक्ट करने के बाद क्योंकि लोगों का जो भाव है वो भी उनके लिए काफ़ी मायने रखता है और उस भाव के साथ ही अब यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, जहाँ पे ये मंत्रणा हो रही है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के घर की मंत्रणा खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे जया जी के साथ कमुआ गांव, जो कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। सभा स्थल पहुंचने से पहले जगह जगह स्वागत हो रहा है जया प्रदा का। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रही है जया प्रदा सब लोगों से। और अब अभी सभा स्थल थोड़ी ही देर में पहुंचेगी। मुझे भी आप जानते हैं कि 2004 में हमें जिताया, मैं आपके बीच में आई और कई काम मैंने करने की प्रयास किया और उसके बाद 2004-2009 में फिर से चुनाव हुआ, फिर मैं आपने मुझे जिताया, फिर मैं आपके बीच में आई। तो ये सिलसिला जारी रखने के बाद अचानक ऐसे जो बुरी नजर लग गई, पता नहीं ऐसे कौन सी बात हो गई कि 2004 से 2009 में सब कुछ बदल गया और मैं अकेली हो गई, तनाव में आ गया। लोगों ने मुझे यहाँ सांसद के रूप में मुझे सम्मान दिया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो मुझे काम करने पर रोकते थे, हमें शहर से गांव तक जो भी विकास काम करने के लिए हमने सूची दिया गया, तो वो सूची को उन्होंने हमें रोककर काम को विलंबन करते हुए वो काम करने नहीं देता था। मुझे शहर से यहाँ आने का अधिकार भी नहीं था, जो भी काम करती हूँ उनसे पूछ के करना होता था। इस सिलसिले में उनके जो आज मेरे सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने बयान में शाहबाद में कहा, मैं उस महिला को उंगली पकड़कर इस रामपुर के धरती पे परिचय कराया। मैं मानती हूँ आपने मुझे इस रामपुर के धरती पर परिचय कराया, यहाँ के लोगों से मुझे मिलवाया। आखिर मैंने क्या किया है? क्यों मुझसे आप नाराज हैं? किस बात पे दुश्मनी जता रहे हो? क्यों मुझसे आमने सामने आकर चुनाव लड़ रही हो? इस बात का जवाब तो आपको ही देना होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कमुआ की सभा के बाद अब जया प्रदा कई गांव हैं जिसमें मुंडिया कला, खंडिया, पिपलिया और इसके बाद अब बेगमाबाद में बोल रही हैं। जया प्रदा यहाँ पे आ गई हैं और बेगमाबाद में संबोधित कर रही हैं लोगों को। पुलिस स्टेशन के ही थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवाई तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ऐसे कैसे कर सकते हो जया प्रदा जी, आप थाने क्यों चले गया? उनके गुंडों को आपने रिपोर्ट कैसे लिखवाया? एकदम मेरे को समझ में नहीं आता। मैं अचंभित थी कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहे, एक नेता होकर मुझे रक्षा करेंगे या गुंडों के बारे में आप समर्थन करेंगे, ये तो समझ में नहीं आया मुझे। फिर इसी तरह के कई मैं लड़ाया उस वक्त, आपने मुझे जिताया। इस बात पर मुझे गर्व है कि ऐसे इंसान के मुकाबला हमारी जनता ने लड़ाया। तो आज वापस वही माहौल में हूं कि भले सभा में एक बहन के कपड़ों के बारे में टिप्पणी करने वाला ये ऐसे कैसे भारी हो सकता है। शायद मुझे पहचानने में देर हो गई, मुझे माफ करना, क्योंकि वो भाई कोई भी
वो अपनी बहन की तरफ इस तरह का टिप्पणी नहीं कर सकता है। हमारा सांसद कैसा हो? जयप्रदा जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो? जयप्रदा जैसा हो। और महिलाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं, जैसा कि सभी महिलाओं ने उनको रोककर फूलमाला पहनाई। और हम फिर आगे बढ़ते हैं जयाप्रदा के साथ, उनके अगले पड़ाव पे हम लोग फिर रुकेंगे। बेगमाबाद की सभा के बाद कई जगह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हुई और वहां पे महिलाओं ने स्वागत भी किया। अब हम लोग पहुंचे हैं अहड़ों में, जहां पे बोल रही हैं जयाप्रदा, संबोधित कर रही हैं लोगों को और अपील कर रही हैं कि किस तरह से जो उनको वोट दें और किस तरह से उनको जिताएं। जयाप्रदा जी को उनके परिवार का भी पूरा साथ मिल रहा है, सब लोग उनके समर्थन में, उनके छोटे भाई भी साथ में चल रहे हैं। उनके लिए हम बात करेंगे उनसे भी। क्या रिस्पॉन्स यूपी में, आंध्रा से यूपी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। यूपी आज पूरा देश यूपी का चुनाव में पूरा नजर है एंड यूपी में इतना बड़ा टक्कर है जया जी का, आजम खान जी का, और जया जी का इतना रिस्पॉन्स है। सब लोग मैं इधर हैदराबाद से आया, मैं भी एक्टर हूँ, जो पूरा परिवार से आया, मेरा मम्मी सब लोग आया, क्योंकि दीदी इतना लगातार 10 साल इतना काम किया, 2 बार सांसद होने के बाद, और इतना विकास किया, कॉलेज बनवाया, टीचर स्कूल बनवाया, टीचर ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग स्कूल बनवाया और ब्लड बैंक। सो लोग चाहता है दीदी का साथ अभी विकास के लिए और आगे बढ़ेगा, और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश का पहले में जरूर हम जीत जनता देगा। और सब लोग मेरे जो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में भी एक रिक्शा वाला को पूछा, बोला नहीं हमको दीदी चाहिए, दीदी के साथ हमारा शहर आगे बढ़ेगा और रामपुर का नक्शा बदल देगा करके हमारा दीदी का विश्वास हमारा जनता लोग है, जरूर जीत हमारा है। जनता का रिस्पांस भी मिल रहा है, परिवार का भी समर्थन मिल रहा है, पूरा परिवार भी उनके साथ रामपुर की धरती पे जुटा हुआ है। और जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से प्रचार की कमान में सब लोग सहयोग कर रहे हैं, ये देखने वाला है। हम आगे चलते हैं अगली जनसभा में। सभाओं का दौर जारी है, हम मौजूद हैं अभी अगली जनसभा में जा रही हैं जयाप्रदा जी, और उनके साथ मौजूद हैं हम लोग, उनके साथ में हैं। हम सवाल करेंगे कुछ, क्योंकि सुबह से वो जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई है, कुछ खाया पिया भी नहीं है उस तरह से, और आप लगातार जनसभाओं में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी, ये तो रूटीन हो गया अब। पहले नवरात्रा, उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेनिंग, साथ साथ हो रहा है सब कुछ। सो खाने को टाइम नहीं मिल रहा है। मैम, आप यहाँ पे रामपुर आपके लिए कोई नया नहीं है, 15 साल हो गए आपके लिए रामपुर के। वैसे राजनीति भी आपके लिए नई नहीं है, 94 से आप राजनीति में हैं। तो रामपुर में इस बार क्या अलग है, जब पहले आप समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती थी और आज भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही है, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, समाजवादी पार्टी से 2 बार मैं सांसद रही और 2 बार मुझे जिताया यहाँ के लोग ने। फ़र्क यह है कि वो रीजनल पार्टी है और ये नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी में एक ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, कैडर काम करते हैं और नीचे स्तर तक जो है कैडर एक्टिवेट रहते हैं। तो ज़्यादा पहले जो होता था कि सब कुछ मुझे करना होता था, अब बहुत आसान हुआ है मेरे लिए कि आधा हमारा जो बर्डन है वो सब पार्टी ले रही है। तो ये बहुत मतलब ज़रूरत भी है, तो क्योंकि चुनाव में तो अभी हम लोग भाषण देंगे या साथ साथ बाकी सब कुछ बूथ मैनेजमेंट भी करना होता है। तो मुझे अब आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैम, बीजेपी में आप कह रही हैं कि आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें हैं कि स्मूथली चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी है आपका, वो पहले काफ़ी करीब हुआ करते थे, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी उस समय। हाँ, समाजवादी पार्टी में 2009 से ही ये जो युद्ध शुरू हुआ है। 2009 में भी मैं ऑफिशियली अनाउंस्ड कैंडिडेट थी। तो उस समय पे मुझे ऑफिशियल होने के बाद भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। बेगम साहिबा को का वो सपोर्ट करते थे। तो उस वक्त से लेकर अब तक जंग तो लड़ ही रहे हम लोग, क्योंकि अब तो डायरेक्ट हो गया, आमने सामने हो गया, ये फ़र्क है।
आमने सामने हो गया, डायरेक्ट हो गया, लेकिन जो आपको लोग जिस तरह से जान रहे हैं, हम लोग की जब बात हो रही है, रिस्पांस देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो देहात इलाके हैं, कहा जा रहा है कि जया प्रदा ने उसको बिल्कुल छू लिया है, पहले भी अपनी सांसदी के दौर में और आज भी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसको जिला मुख्यालयों से आपने पुल पुलिया बनाया और जोड़ा। इसमें लोगों के प्रति जो रिस्पांस है आपका, ये रिस्पांसिबिलिटी निभाने की किस तरह से आपके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा आई? क्योंकि मैं फिल्मों में जब काम करती थी तो मैं सिर्फ टीवी में देखती थी कि कितना गरीबी है, क्या है, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये एहसास मुझे रामपुर टच करने के बाद गरीबी बहुत ही मतलब दुखदायक है। ऐसे लोग जीते हैं जहाँ पे छत नहीं है, ऐसे जो रामपुर में हम लोग गरीब से गरीब इलाकों में जाते हैं तो जहाँ सड़क नहीं है, तो ये मुझे बहुत ही अंदर से घबराहट हुई है। और फिर मैंने मन बना लिया कि यहाँ पे शहर में तो सब लोग करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जैसे आजम खान साहब है, वो मंत्री थे प्रदेश के, लेकिन यहाँ कभी आया ही नहीं। उनको ज़रूरत ही नहीं है ना किस तरह का ये लोग जी रहे हैं, किस पधाल पे जी रहे हैं, ये उनको परवाह ही नहीं है। तो वो डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे जब से यहाँ काम करना शुरू किया, यहाँ पुल बनवाया, बड़े बड़े पुल, तो 12-13 पुल बनवाई मैंने, कनेक्टिविटी बनवाई, ब्लड बैंक बनवाई, ICU बनवाई, रेन बसेरा बनवाई। इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो इंसान को जो लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, इस तरह के जो सारी चीज़ें मैंने ध्यान रखी हैं। तो उसके वजह से शायद आज़म साहब मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैम, जिस तरह से आपको बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है, देखिए किस तरह से जो है बच्चे खुश हैं और किस तरह से जया प्रदा की यही खासियत है, लोगों से कनेक्ट होना जानती हैं कि किस तरह से कनेक्ट होना है। बीच में जिस तरह से कनेक्ट हो रही थी लोग, जनता जो है जिस तरह से इनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए खींची चली आ रही है और मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। मैम, जिस तरह से अभी लोगों ने कहा कि आपको एक नज़र देख भर लूं ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं और समझते हैं कि वो अपने घर के एक परिवार के सदस्य है। अपने ओनिंग अप करना बहुत अंतर होता है एंड क्षेत्र में काम करने में भी एक अपनापन बनता है। बहुत अल्पसंख्यकों की संख्या रामपुर में बहुत ज़्यादा है। आजम खान आपके प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पे, और जिस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं और जिस तरह से आजम खान के बयान आ रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, अभी ये जो चुनाव का माहौल, और चुनाव में देश भर तो चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग, लेकिन इस तरह का जो माहौल कहीं पे भी नहीं है। एक अजीब गरीब माहौल बन गया और लोग जो है अंदर से मुझे बहुत चाहते हैं, बाहर से उनसे डरते हैं। तो एक उस समय पे भी एक ऐसे जो, बट इसमें मेरे को सरप्राइजिंग ये है कि लोग जो है 5 साल के बाद भी मुझे वही प्यार दिखा रहे हैं, वही रिकॉल कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या काम किया। तो मैं उसी अधिकार से मैं उन लोगों को मैं पूछ रही हूँ कि मुझे वोट दो। तो अब देखो क्या होता है कि आजम साहब जो हम तो एक के बाद एक गाली देते हैं, बहुत उदास होता है मन, कभी कभी तो मन ठीक नहीं लगता है। अरे हम तो मुंबई में रहते हैं तो ऐशो आराम से लोग मुझे प्यार करते हैं, हज़ारों भीड़ उमड़ती है। यहाँ आने के बाद इतनी गाली सुनना होता है कि इज़ इट वर्थ इट? बट इट इज़ वर्थ, क्योंकि ये जो प्यार है ना, जो जनता से जुड़ी हुई जो सपोर्ट है एक नेता के लिए, वो मैं नेता अभी नहीं बनी, मैं बता रही हूँ, मतलब वो दैट इज द रियल सपोर्ट। नेता हैं आप, राज्यसभा में रही, लोकसभा में रही? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ और मुझे नेता बनना कोई शौक नहीं है। नेता बनेंगे तो घमंड होते हैं, क्योंकि आजम जैसे लोग होते हैं, उनके गुरूर तोड़ना मेरा काम है। इस बार तो हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि रामपुर की जनता जो है एक बार आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है, लेकिन देखो चुनाव को हमेशा सावधान रहना होता है। चुनाव में टेक इट ग्रांटेड कभी नहीं होना चाहिए। तो हर पल पे, हर मोमेंट पे हम लोगों को सतर्क रहना है। पता नहीं इस आदमी कब क्या करेगा, क्या कहेगा, तो वो देखना होता है मुझे एवरी लास्ट मिनट तक। जब आप 2004 में आई थी यहाँ पे और जिस तरह से चुनाव लड़ी थी, आपको कभी अंदाजा था कि इस तरह का माहौल हो जाएगा 2019 आते आते? नहीं एक्चुअली जब मैं पार्टी में ज्वाइन करने के बाद
मेरा कंडीशन ये था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना है और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। ये कंडीशन था मुझे मुलायम सिंह जी के साथ। लेकिन ज्वाइन करने के बाद आफ्टर 4 डेज उन्होंने फ़ोन किया और कहा आप रामपुर जा रही हो। मैंने कहा था कि नेताजी मैंने कहा था कि मुझे नहीं लड़ना है। बोले नहीं आज़म भाई ने पूछा तो आप वहाँ जाएंगे तो अच्छा है। तो आज़म साहब ने मुझे लेकर आए और वो खुद अपने बयान कहते हैं कि मैं उनको लेकर आया, ठीक है, पर उसके बाद क्या हो गया, वाई, व्हाट इज़ द क्वेश्चन मार्क, कि ऐसे कौन सी दुश्मनी, ये अभी तक मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं कितना भी लाख सोचूं, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बिकॉज वो चाहते हैं कि सिर्फ रामपुर में आज़म खान का नाम सुनना है, लेकिन गांव में जयप्रदा का नाम सुनते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है उनको। यू नो, दिस इज़ द टेरिटोरियल प्रॉब्लम, आई थिंक। आप फिल्मी दुनिया से आई थी तो हो सकता है उन्हें लगता हो कि एक नेता के रूप में आप सफल नहीं होंगी। आपकी सफलता क्या ये उनको इस तरह से मजबूर कर दी? एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने सोचा था कि मैं एवरी फेस्टिवल मैं आऊँगी, टाटा करूँगी, उनकी बात सुनूँगी, फिर चले जाऊँगी। बट मैं यहाँ पे एक जगह बना दिया, अपने आप में एक पहचान लोगों ने दे दिया, उनके दिलों में बसने का एक कारण हो गया। तो शायद उसका लीडरशिप का एक डिवीज़न उनको अच्छा नहीं लगा। अभी जो बयान आया है उनका, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है अब बहुत ज़्यादा, आपको किस किस का समर्थन मिला इस मुद्दे पे? देखिए, पार्टी का पूरा समर्थन है और पार्टी के जितने शीर्ष नेता लोग हैं वो सब मुझे समर्थन दिया, और ख़ासतौर लेडीज़ में सुषमा जी भी दी, हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी, सभी लोग दिया है वैसे। बट जो यूपी के जो कैडर में बड़े बड़े जो महिला लीडर्स हैं, राइट फ्रॉम ममता जी एंड मायावती जी एंड ऑफ कोर्स डिम्पल यादव, जया बच्चन जी, ये सब नहीं दिया। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। प्रियंका जी भी तो अभी तो कांग्रेस भी है ना। देखो, ये जो है ना, सिर्फ 33% रिजर्वेशन बात होती है तो पार्लियामेंट में होता है, डिबेट्स करते हैं, लेकिन असली जो नेचर में देखते हैं, आपको रियल लाइफ में जो महिला सफरर हो, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ हो, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ हो, तब लोग सिर्फ भाषण के लिए कहते हैं, लेकिन उनको समर्थन करने के लिए उतर नहीं आते हैं। थोड़ा सा अलग हट के सवाल, मैम, फिल्मी दुनिया में जब आप थी, हम लोग जब डफली वाले गाना देखते थे तो उस जयाप्रदा को, और आज एक पॉलिटिशियन जयाप्रदा को, तो आप उस दुनिया में और इस दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में कितना डिफरेंस देखती हैं? बहुत अंतर है। पॉलिटिक्स इज़ लाइक आपको ज़मीन से जुड़ी हुई लोगों से ही मिलना है, उनसे ही आपको काम पड़ेगा। अब आप द अदर वर्जन ऑफ जयप्रदा एक स्टार है, ग्लैमर वर्ल्ड है, सत्यजीत रे के कमेंट से लेकर अपनी खूबसूरती को एक अंदाज का मिसाल दिया है। यहाँ उसी खूबसूरती को इतने गंदी ज़ुबान से उस खूबसूरती को कितना बदनाम करते हैं, ये डिफरेंस है। कौन सी लाइफ को आप ज़्यादा बेहतर कहेंगी? देखिए, भगवान की कृपा से मुझे दोनों मेरे लिए बराबर है, क्योंकि वो पहचान जो एज एन आर्टिस्ट, एज ए कलाकार के रूप में मुझे जो सम्मान और पहचान मिला, उसके वजह से मुझे रामपुर के धरती को परिचय दिया है। अदरवाइज़ मैं तो आंध्रा की रहने वाली हूँ, मुंबई में रहती, कोई यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ब्रिज नहीं है। लेकिन अब जो है वही पहचान, लोगों के दिलों में एक सम्मान है, उस कला के सम्मान के वजह से मुझे एंट्री मिली है, और उसके बाद विकास, काम, सब कुछ। अब मैं पढ़ रही थी, फिल्म फेयर अवार्ड जो है साउथ करके 3 बार आपको मिला है, ये तीसरा बार आपको रामपुर भी क्या? हमारे 4 बार मिला है। अच्छा, फिल्म फेयर जी। तो क्या ऐसे ही आप ये दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में भी इसी तरह झंडे गाड़ेंगी? देखेंगे, देखो अभी तो चुनाव जीतना है, उसके बाद ही बता सकते हो। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। जयाप्रदा चुनाव लड़ रही है। जयाप्रदा का चुनाव निशान है
कमल का फूल। नेताजी के साथ एक दिन कार्यक्रम में आज हम मौजूद रहे जयाप्रदा के साथ रामपुर में। जयाप्रदा की शुरुआत जहां सुबह गणपति की आराधना से होती है, वहीं पे वो दिन भर वोटरों के साथ घूमती हैं। पूरा दिन उनका व्यस्त रहा। अब वो निकली हैं यहाँ से और जिस तरह से उनका व्यस्ततम कार्यक्रम है, नेताजी एक दिन नेताजी के साथ कार्यक्रम में उनके चेहरे को देख कर लग सकता है कि कितनी थकान है उनके चेहरे पे। तो आज उनका कार्यक्रम पूरा व्यस्त रहा। जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक उन्होंने गांवों की खाक छानी। बरेली विधानसभा की सीमा पे गई, वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इस सीमा पे भी वो यहाँ पे आई। तो पूरी गलियों की खाक छान रही हैं क्योंकि उनको अगला इस चुनाव को जीतना है, इसके लिए पूरी मंत्रणा भी कर रही हैं। सुबह जब वो निकली थी तो राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के घर पे पहले मंत्रणा की, उसके बाद वो चुनावी जनसभाओं का दौर उनका शुरू हुआ और अब रात हो चुकी है, वो यहाँ से निकल चुकी हैं, आराम करेंगी और हम लोग फिर मौजूद होंगे दूसरे नेताजी के साथ अगले कार्यक्रम में। फिलहाल रामपुर से इतना ही। कैमरामैन गुलजार खान के साथ रंजना, न्यूज़ 18 रामपुर।